बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वसीउज़्ज़मान। एक दफ़ा फिर से आपको मेरी वीडियोस में खुश आमदीद। स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। रिसेंटली आई हैड एन इंसिडेंट कि मेरे साथ हुआ ये कि मेरे तमाम जो बिजनेस मैनेजर्स हैं वो सडनली हैक हो गए। ठीक है। और अब सोचने का मकाम ये है कि बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे थे, ये पूछ रहे थे कि यार आपके अकाउंट्स भी हैक हो गए, आपके अकाउंट्स कैसे हैक हो सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात ये कि मिस्टेक्स जो हैं वो हर इंसान से होती हैं, और आई ट्रूली एक्सेप्ट कि जो मिस्टेक्स हैं भाई उनको आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, हाँ भाई ये मुझसे गलती हुई है, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। और ज़रूरी है कि उसमें दूसरों के लिए भी लेसन हो सकता है कि मेरी साथ ही एक्टिविटी इसलिए हुई हो कि मैं आप लोगों को बताऊं, और फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से महफूज रहें और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में सबको रखे। तो बहरहाल चूंकि मेरा ब्रेड एंड बटर इज टोटली ई कॉमर्स, ठीक है, मेरा जो पूरा एक फाइनेंशियल साइकिल चल रहा है, मेरी जो फैमिली चल रही है, मेरा जो घर चल रहा है, मेरी जो जिंदगी की गाड़ी चल रही है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन ई कॉमर्स एंड फ्रॉम द लास्ट 7 years यू कैन से। ठीक है। और क्योंकि उससे पहले ऑब्वियसली मेरी जॉब थी, सारी चीज़ें थी, पिछले 7 सालों से मैं फुल टाइम जो है वो अपना बिजनेस देख रहा हूँ। वैसे ई कॉमर्स में मैं 2013 से हूँ। ठीक है। तो उस वक्त से मेरे बिजनेस पेजेस, बिजनेस स्टोर्स वगैरह सारी चीज़ें ये चल रही हैं। क्योंकि मेरे साथ सेम इंसिडेंट 2018 में भी हो चुका है, एंड आई हैव लर्न अ लॉट। मैं उस चीज़ को रिकवर करने के लिए दुबई में मेटा के ऑफिस तक गया था, और वो कैसे हुआ था वो मैं फिर किसी और दिन बताऊंगा। मैं आपको फिलहाल अपनी रीसेंट स्टोरी शेयर करता हूँ जो मेरे साथ रिसेंटली हैपन हुआ, उसको मैंने कैसे ओवरकम किया, और कैसे मैंने आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। चूंकि आई एम नॉट जो है वो यू कैन से कि मैं वीडियो पर्सन नहीं हूँ भाई। मेरे इस मामले में जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और या शायद मैं टाइम देना नहीं चाहता इस चीज़ को, शायद ज़रूरी नहीं समझता। ऑब्वियसली ज़रूरी तो है, बट मेरा चूंकि अल्टीमेट गोल कोई फॉरेन से कुछ चैनल को ग्रो करना और इस तरह की चीज़ें नहीं है। एक एक रियलिटी चेक आप लोगों के सामने लाना है, और एक बिल्कुल रियल टाइम में चीज़ें किस तरह से होती हैं अनफिल्टर्ड, और एक बिल्कुल एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में किस तरह से बात होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बिल्कुल रियल कंटेंट दूं आपको ना, बिल्कुल रियल, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कोई शशके नहीं, कोई कुछ नहीं। कोशिश है ऐसी, अब कुछ पता नहीं है आगे जाके मूड किस तरह का चेंज हो। तो बहरहाल मेरे अकाउंट भाई हैक हुए 21 जून को। और होता कुछ यूं है कि सडनली एकदम से नोटिफिकेशन आता है मोबाइल में कि जी यू हैव बिन रिमूव फ्रॉम दिस दिस बिजनेस मैनेजर। जो भी मेरे मुख्तलिफ बिजनेस मैनेजर्स हैं उनसे मैं रिमूव कर दिया जाता हूँ। चूंकि मेरी जो प्रोफाइल है वो एक सेकेंडरी बिजनेस मैनेजर के तौर पे ऐड होती है। मेरे तमाम बिजनेस मैनेजर्स में जो प्राइमरी प्रोफाइल थी वो मेरे किसी फैमिली मेम्बर की थी। तो ऑब्वियसली मेरे प्राइमरी प्रोफाइल की तरफ से मुझे रिमूव किया गया, और मैं परेशान कि यार ये कैसे हुआ ना, और मुझे सडनली इस चीज़ के लिए कोई कि नहीं यार मैं हैक हो गया हूँ। ठीक है। तो उसके बाद जो पहली प्रायोरिटी पे है, सबसे पहले जो मैंने एक काम किया, जो कि आप सबको करना चाहिए कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कभी ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो आप लोगों को बगैर जो है वो अपने दिमाग को भटकाए हुए या होश संभालते हुए आपने एक चीज़ जो सबसे पहले करनी है वो ये करनी है कि अपने बैंक अकाउंट्स को या बैंक कार्ड्स को, सॉरी, बैंक कार्ड जो भी आपके पेमेंट मेथड्स लगे हुए हैं आपके ऐड अकाउंट्स पे, कहीं भी जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं, आप उनको फौरन से डिसेबल करेंगे, फौरन से, बगैर कुछ सोचे इंस्टेंस में। ठीक है। सबसे पहला काम मैंने भी यही किया। मैंने सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स को डिसेबल किया, बगैर नोटिफिकेशन खोले, बगैर ईमेल खोले, कुछ भी देखे बगैर। बस ये चीज़ अंदाज़ा हो गया कि यार मैं हैक हो गया हूँ, मुझे मेरा फैमिली मेंबर जो प्राइमरी बिजनेस मैनेजर है वो ऐसे रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है। और चूंकि मैं पास नहीं था उस वक्त, दूर था, तो मैं फेस टू फेस कंफर्मेशन भी नहीं कर सकता था, और मेरे पास उस वक्त लैपटॉप भी नहीं था। तो बहरहाल मैंने सबसे पहले जो काम किया मैंने अपने बैंक अकाउंट्स को, बैंक कार्ड्स को मैंने डिसेबल किया। और उसके बाद जब मैं घर पहुंचा और मैंने लैपटॉप ऑन किया और मैंने चीज़ें देखी, तो ऑब्वियसली वो वही सब कुछ था जिसका मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे साथ ये कहानी हो गई है। तो बहरहाल उसके बाद जो है मैंने वो प्राइमरी बिजनेस मैनेजर, चूंकि उस वक्त हैकर जो है वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था, और हैकर्स का जो अल्टीमेट कंसर्न होता है
वो यही होता है कि आपकी जो बिजनेस मैनेजर में आपके जो एड अकाउंट्स में जो पेमेंट मेथड्स हैं उनको बेसिकली वो मिस यूज करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। आपका बैलेंस यूज करते हुए, आपका बैंक कार्ड यूज करते हुए वो अपने इलीगल एड्स या वो एड्स जो फेसबुक की एड पॉलिसीज पे कंप्लाई नहीं करते वो रन करते हैं, और अपनी लीड्स, अपनी सेल्स जो भी उनको जनरेट करनी होती है वहां से जनरेट करते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन ये होती है, हैक करने का पर्पस ये होता है कि वो रैंसम आपसे मांगते हैं, आपसे वो रिश्वत मांगते हैं, आपसे भत्ता मांगते हैं कि हमें ये पैसे दो, तो फिर हम आपको एक रैंसम अमाउंट मांगते हैं बिटकॉइन की सूरत में, या किसी भी तरह से वो आपसे वो पैसे मांग लेंगे और आपको वो दे के अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। तो ये दो चीजें फिलहाल, और खैर रीजंस और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये दीज आर द टू मेजर रीजंस कि जिनकी बेसिस पे फेसबुक के बिजनेस मैनेजर्स और एड अकाउंट जो है वो हैक होते हैं। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया, बैंक अकाउंट्स, बैंक कार्ड अपने डिसेबल कर दिए। मैंने जब उसको लॉग इन किया अपनी प्राइमरी जो बिजनेस मैनेजर था उस आईडी को जब मैंने लॉग इन किया, तो उसको लॉग इन करने के बाद मैंने सबसे पहले उस आईडी को डिसेबल किया। ठीक है। और जब वो मैंने उसको उसको डिसेबल करने का रीजन एक किया था, क्योंकि उस वक्त तक वो ऐड था, वो आईडी ना बिजनेस मैनेजर में हैकर अपनी एक्टिविटी कर रहा था और प्राइमरी मेन एक्सेस वो ले चुका था ऑलरेडी। ठीक है। और मुझे इतना चांस नहीं मिला कि मैं उस हैकर को रिमूव कर सकूं या कुछ कर सकूं। तो मैंने फौरन से जो है वो अपनी जो प्राइमरी बिजनेस मैनेजर की आईडी थी उसको डिसेबल किया, जस्ट फॉर द सेक टू सेव माय बिजनेस पेजेस, कि वो कहीं रिस्ट्रिक्ट ना हो जाएं किसी भी ऐसी वैसी एक्टिविटी की वजह से। ठीक है। तो दूसरा जो मैंने काम किया, वो मैंने ये काम किया कि मैंने अपनी आईडी को डिसेबल कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इस आईडी के साथ बाद में क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। कि पहला काम मैंने बैंक अकाउंट्स को अपना डिसेबल किया। ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी जो प्राइमरी फेसबुक आईडी थी, जो कि उस वक्त तक मेरे पास उसका एक्सेस था, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उस हैकर को रिमूव कर सकूं। और मेरा आईडी पासवर्ड सब कुछ काम कर रहा था, सारी चीज़ें ओके थी। और मैंने उस आईडी को अपनी डीएक्टिवेट कर दिया। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैंने वो क्यों किया। क्योंकि मेरे पास सेकेंडरी बिजनेस मैनेजर ऐड था, ऑब्वियसली सेकेंडरी जो एडमिन था वो मैं खुद था। तो इसलिए मैंने अपनी पहली आईडी को फौरन से डिसेबल कर दिया, ताकि कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी हो और मेरे ऐड अकाउंट जो है वो, मतलब उस उल्टी सीधी एक्टिविटी होने से पहले मैं इस चीज़ को अपनी सेव कर लूँ, मेरे ऐड अकाउंट सेव हो जाए, मेरा जो एड्स का डाटा है वो सेव हो जाए, मेरे बिजनेस पेजेस जो हैं वो सेव हो जाए, और उसका फिर इस आईडी से कोई ताल्लुक ना रहे। और वो पेजेस अगर फिर हैकर के पास जाने के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी उस पर होती है, तो फिर ऑब्वियसली वो फिर मेरे पास एक प्रूफ होता मेटा को देने के लिए कि भाई ये चीज़ें जो की हैं वो हैकर ने की हैं, ये मेरी आईडी से नहीं हुई। ठीक है। तो मैंने अपनी वो आईडी डिसेबल कर दी। और मीनवाइल हो सकता है आप लोगों के साथ खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ हो तो आपको अपनी आईडी लॉगिन करने का भी मौका ना मिले, और आप बिल्कुल जो है वो सिचुएशन सूरत में डिफरेंट होगी। तो खैर अगर मौका मिल जाए तो आप सबसे पहले अपनी आईडी को डिसेबल कर दें। ठीक है। टेम्पररी करें, अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दें। और अच्छा, बहरहाल मेरी आईडी मैंने डिसेबल कर दी। डिसेबल करने के बाद हुआ फिर ये कि मैंने अपने अकाउंट से, जो कि सेकेंडरी बिजनेस मैनेजर था, उससे मैंने मेटा सपोर्ट पे एक्सेस किया। अच्छा, अब मेटा सपोर्ट पे एक्सेस करना चैलेंज भी होता है समटाइम्स। ठीक है। और चैलेंज यूँ होता है कि वो आपको अगर आपका नॉर्मल फेसबुक अकाउंट के ऊपर तो आपको मेटा सपोर्ट, चैट सपोर्ट नहीं मिलती, आपको बिजनेस मैनेजर से ही जाना होता है। इन केस अगर आपका कोई सेकेंडरी एडमिन ऐड नहीं है तो फिर आपको बहुत मुश्किल होती है रिकवर करने में, फिर अकाउंट्स को रिकवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर सेकेंडरी बिजनेस मैनेजर ऐड होता है तो फिर जो है वो चांसेस होते हैं कि आप उसको रिकवर कर सकें। बहरहाल मैंने अपने उस बिजनेस मैनेजर से चैट सपोर्ट को वो किया, अप्रोच किया। चैट सपोर्ट को कैसे अप्रोच करते हैं मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा, क्योंकि मेरा अभी थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग हो रही है कि क्या चीज़ हुई मेरे साथ। तो मैं अभी फिलहाल को टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं कर रहा इसमें। तो चैट सपोर्ट को मैंने अप्रोच किया, और चैट सपोर्ट को अप्रोच करने के बाद मैंने उनको पूरा सिनेरियो बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ये हादसा हुआ है। चूंकि मेरे बिजनेस मैनेजर जो है थे वो वेरीफाइड थे, और सारे के सारे वेरीफाइड नहीं थे, बट उनमें से दो बिजनेस मैनेजर जो थे वो वेरीफाइड थे। और मैंने उनको रेफरेंस दिया कि भाई मैं सेकेंडरी बिजनेस एडमिन था, मुझे भी रिमूव कर दिया, और मेरे फैमिली मेम्बर को जो कि प्राइमरी बिजनेस एडमिन था उसको भी रिमूव कर दिया, और वो आईडी मैंने डिसेबल कर दिया।
तो बहरहाल उसने मेरा केस लिया और मेरी फिर उसके बाद कॉल पे मेटा सपोर्ट पे बात हुई तकरीबन 3 दफ़ा। 4 घंटे के वक्फे के अंदर 3 दफ़ा मेरी मेटा सपोर्ट पे बात हुई। और चूंकि इस दौरान चैट भी चल रही थी, उन्होंने कॉल पे कुछ डिटेल्स दी, फिर उन्होंने ऑफ किया, फिर उन्होंने होल्ड करवाया। फिर उसके बाद फिर दोबारा बात हुई। फिर उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा बात हुई। तीसरी दफ़ा बात होने के बाद दे आस्क्ड मी कि ठीक है, हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, हम आपका केस अभी क्लोज कर रहे हैं और हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, आप आराम करें। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे समझने वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी इस तरह की सिचुएशन में आते हैं और मेटा सपोर्ट का नुमाइंदा आपको ये कहता है कि हम केस क्लोज कर रहे हैं, आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा 24 से 48 घंटे में, तो कभी भी उनको आपने केस क्लोज करने नहीं देना अंटिल यू गेट योर अकाउंट्स बैक। ठीक है, आपने उनको कभी भी केस क्लोज नहीं करने देना। आपने उनसे यही रिक्वेस्ट करनी है जो मैंने की। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा भाई आप केस क्लोज नहीं कर सकते अंटिल मेरा इशू रिजॉल्व ना हो जाए। क्योंकि मेरे बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड थे। मैं 10 साल से इन बिजनेस मैनेजर्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैं 10 साल से इन पेजेस को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस पेजेस हैं, मेरे इतने इतने फॉलोअर्स हैं। और ऑब्वियसली मेरा बिजनेस स्टेक पे लगा हुआ है। और मैं इतनी आसानी से इस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। आप ये केस उस वक्त तक क्लोज ना करें जब तक मेरा ये मसला हल ना हो जाए। वो आपको थोड़ा सा आगे से कन्विंस करने की कोशिश करेगा, बट आपने अपनी बात पे अड़े रहना है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पास राइट नहीं है कि वो आपकी इजाज़त के बगैर केस को क्लोज करे, ये बात जहन में बिठा लें। सही है, वो आपका केस कभी भी क्लोज नहीं करेगा जब तक वो मसला हल ना हो जाए। तो बहरहाल यही हुआ। इसी वजह से मुझे 3 कॉल्स भी आई। मतलब 3 दफ़ा मेरी कॉल्स पे भी बात हुई मेटा सपोर्ट से, और एक दफ़ा तो मेरी 45 मिनट्स बात हुई है। ठीक है, मतलब इतना लंबा केस चला है। और खैर बहरहाल पूरी रात इसी चक्कर में गुजरी, मेटा सपोर्ट पे बात होती रही, और इसी उम्मीद के साथ कि जो चीज़ें जो हैं वो वापस आ जाएंगी। अच्छा, तो उसके बाद फिर केस चूंकि ओपन रहा, और केस ओपन रहने के बाद पूरा दिन दूसरा गुजरा। मैंने फॉलो किया, कोई 10 घंटे बाद उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई हम अभी इस पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ होता है हम आपको अपडेट करते हैं। और उसके फिर 6 घंटे बाद मैंने फिर दोबारा अगेन फॉलोअप किया। तो जब फॉलोअप दोबारा किया तो जो मेरा चैट रिप्रेजेंटेटिव था उसने मुझे अगेन कॉल बैक की। उसने मुझे अगेन कॉल बैक की और उसने मुझे तसल्ली दी कि वी आर वर्किंग ऑन इट। और जो है वो आपकी जो आईडी थी, जो प्राइमरी आईडी थी, चूंकि वो तो आपने डिसेबल भी कर दी, और वो सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से वो वैसे भी परमानेंटली डिसेबल हो चुकी है फेसबुक के मेटा के सिस्टम में। तो उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से डिस्प्यूट ऑन करना पड़ेगा। बट आपके जो बिजनेस मैनेजर हैं, वी आर ट्राइंग कि हम उसको रिकवर कर लें। तो मैंने थोड़ा सा बहरहाल उनसे गुस्से में भी या थोड़ा सा अजीब से तल्ख लहजे में भी बात की कि नहीं यार, ये तो क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मेरा लैग कहीं भी नहीं था। मेरे पास ओटीपी भी ऑन था, मेरे पास 2 फैक्टर भी ऑन था, मेरे पास सिक्योरिटी सारी चीजें, मतलब सब कुछ सिक्योर था मेरे एंड से। मेटा के जो अकाउंट से हर तरह से सिक्योर थे। तो ये चीज़ जो है वो ऑब्वियसली उनके कोर्ट में जाती थी, और उन्होंने फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है हम इस पर वर्क कर रहे हैं, और जैसे ही रिजॉल्व होता है हम आपको बता देंगे। बहरहाल ये कहानी कोई 48 आवर्स तक चली, और 48 आवर्स के बाद जो है वो जो मेरा सेकेंडरी बिजनेस मैनेजर था, उसमें सडनली मेरे जो बिजनेस मैनेजर्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए। वो जब रिफ्लेक्ट हुए तो उसमें कोई भी एसेट्स जो है वो शो नहीं कर रहा था। यानी कि जितने भी मेरे बिजनेस पेजेस थे, जो मेरे पिक्सल्स थे, मेरे एड अकाउंट्स थे, वो शो नहीं कर रहा था। जिस मेरे बिजनेस मैनेजर्स रिफ्लेक्ट हुए, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर मुझे अपने एसेट्स को क्लेम करना पड़ा जो कि वहीं पे आ रहे थे, लेकिन मैं उसमें ऐड नहीं था एज ए एडमिन। ठीक है, बहरहाल ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से, इस दौरान दुआएं भी बड़ी की हैं, इस दौरान मेहनत भी बहुत की, और बहुत कोशिश की उसको रिकवर करने की। बताने का मकसद ये है कि अगर कोई आपसे पैसे मांगता है कि यार लाओ मुझे, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इस चीज़ के आपसे 50,000 रुपये लूंगा और मुझे ये करके दे दो, तो खैर हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों की वीएस की पेट पे लात मार रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी एक इतना क्रूशल टाइम होता है, इतना मुश्किल का टाइम होता है, तो उसमें फिर आपके मजीद पैसों का नुकसान हो जाना कि सामने वाला बंदा फिर कैसे उस चीज़ को ट्रीट करे, कैसे हैंडल करे, तो वो चीज़ फिर एक अलग क्वेश्चन मार्क है। तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को खुद ही टैकल करें। अल्लाह ना करे अगर कभी आपके साथ ऐसा हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ अगर कभी ऐसा होता है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। और क्या हुआ मेरे साथ मैंने बता दिया, मैंने मेटा सपोर्ट को कैसे जो है वो अप्रोच किया ये भी मैंने आपको बता दिया। टेक्निकली कैसे किया था वो मैं एक वीडियो उसकी अलग से शेयर कर दूंगा। और अपने बिजनेस मैनेजर कैसे रिकवर किया ये भी आपको बता दिया। अच्छा, अब ये हुआ क्यों था? ठीक है,
इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हुआ क्यों था, मेरी गलती क्या थी कि जिसकी बेसिस पर मेरे अकाउंट जो है वो हैक हुए। बेसिकली जो हैकर है वो, आप हमें ऐसा लगता है कि हैकर हमारा जो है वो हमारे पासवर्ड चुरा के, वो हमारे पासवर्ड एंटर करके, हमारी ओटीपी एंटर करके वो एंटर हुआ है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि हैकर किसी भी मालवेयर के जरिए, मालवेयर इज बेसिकली टाइप ऑफ वायरस, ठीक है, और जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए, किसी भी रैंडम फाइल के जरिए आपके पीसी में आ सकती है। और जब वो आ जाती है तो आपके पीसी का जो जितनी भी हिस्ट्री है, जो कैचे हैं, जो पीसी में जितना भी डाटा है आपका, उसका पूरा एक्सेस आपके हैकर के पास चला जाता है, जिसने भी मालवेयर आपको भेजा होता है, ठीक है। और जब वो उसके पास जाता है तो ऑब्वियसली उसकी सबसे पहली अप्रोच यही होती है कि वो आपके बैंक अकाउंट्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को टारगेट करे और वहां से वो आपको रिमूव करके उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले। तो अच्छा, मुझसे जो मिस्टेक हुई वो ये हुई कि मैंने एक नया पीसी ऑफिस पे मैंने इंडक्ट किया। और मुझे मेरे ऑफिस में रिक्वायरमेंट थी एक अच्छे पीसी की, तो मैंने मार्केट से वो परचेज किया। रिफर्बिश पीसी था ऑब्वियसली। और वो रिफर्बिश पीसी परचेज किया तो उसमें विंडोज ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल थी। मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैंने जब भी कोई भी नई डिवाइस, नया लैपटॉप, नया पीसी परचेज किया तो उसको मैं हमेशा से उसमें फ्रेश विंडो करके, फ्रेश सॉफ्टवेयर अपने हाथों से करके, और फिर उसके बाद मैं उसके अंदर अपनी जो प्राइवेट डिटेल्स हैं वो मैं इनपुट करता हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं मैं जल्दबाजी में था, क्या हुआ, या मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। बहरहाल वो गलती होनी थी, गलती से सीखना था। और मैंने अपने जो मेरा प्राइमरी बिजनेस मैनेजर का लॉगिन था वो मैंने उसमें कर लिया, बिकॉज मुझे उसकी उस वक्त कुछ ज़रूरत थी, उस पर कुछ काम करना था। और मेरा लैपटॉप उस वक्त मेरे पास नहीं था। तो बस मैंने वो किया है, और सेम डे जो है वो मेरे साथ ये वाली एक्टिविटी हुई है। उस पीसी में ऑलरेडी मालवेयर्स छुपे हुए बैठे हुए थे विंडोज़ के अंदर। और उन्होंने मेरा सारा डाटा हैकर्स को प्रोवाइड किया, और हैकर्स ने वहां से मेरी चीज़ों को अप्रोच किया। अच्छा, अब आपके साथ क्या चीज़ हो सकती है? अच्छा, यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट मेंशन कर देता हूँ कि आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कि जब भी ऑलवेज इंस्टॉल न्यू विंडोज एंड फॉर्मेट ड्राइव बिफोर यूजिंग, ठीक है, वेन एवर यू बाय न्यू लैपटॉप या फिर पीसी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। हर हर हवाले से कि आपने अपनी इन चीज़ों को देखें, जो आप अपने अकाउंट सिक्योर कर रहे हैं ना, जो आपने ओटीपी किया हुआ है आपने, जो है वो बेशक वो आपने किसी ऐप के जरिए ओटीपी इंटीग्रेट किया हुआ है, या फिर आपने वैसी टू फैक्टर ऑन किया हुआ है, या फिर आपने कोई सिक्योरिटी की कुछ कुछ भी किया हुआ है सॉरी, तो वो तो अपनी जगह पर है। बट जो आपके सिस्टम की, आपके डिवाइस की सिक्योरिटी है, ये एक अलग कंसर्न है, ठीक है, ये अपनी जगह पर है, ठीक है। पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम जो आपने करना है सिक्योरिटी के लिए, वो आपने उस चीज़ को हम अमूमन इग्नोर कर देते हैं और हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम कौन सा? अवेस्ट का आपको मिल जाता है प्रीमियम वर्जन, जो कि एक डिवाइस पे कंपेटेबल होता है। आई गेस उसकी $1.89 जो है वो उसकी फीस है मंथली, ठीक है। $1.90 जो है वो उसकी मंथली फीस होती है। उसमें आपकी एक डिवाइस सिक्योर हो जाती है, एटलीस्ट आप इन सारी अटेम्प्ट से बच जाते हो, किसी हद तक सिक्योर हो जाते हो। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आप अभी ले लें, और अभी परचेज कर लें अपने पीसी को, जिस लैपटॉप को आप यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए उसमें इन चीज़ों को इंस्टॉल करें और अपने आप को सिक्योर करें। दूसरा जो आपने अवॉइड करनी है जो चीज़, वो ये है कि एक पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने कोई भी डिवाइस लेनी है उसमें नई फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना है, डिवाइस को फॉर्मेट करना है। और दूसरा काम आपने करना है कि आपने एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है आपने जिन चीज़ों की एहतियात करनी है वो ये करनी है, डोंट इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, या फिर क्रैक वर्जन्स, ठीक है। की जनरेटर्स कभी भी इंस्टॉल नहीं करने। और किसी भी ऐसी वेबसाइट से किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी जो ट्रस्टेड आपको नहीं लग रही, ठीक है। ऑब्वियसली आपने जब एंटीवायरस ऑन किया हुआ होगा तो एंटीवायरस आपको वैसे भी जाने नहीं देगा वहां पे और बाय आपने फाइल डाउनलोड भी कर ली तो उसको ओपन नहीं करने देगा, लेकिन फिर भी
आपने एहतियात करनी है। सही है। उसके बाद जो है वो आपने एक और चीज जो करनी है वो आपने करनी है कि आपने किसी भी तरह के लिंक्स पे जो कि आपको डीएम में भी आ सकते हैं, आपको जो है आपके मैसेंजर में आ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, डोंट क्लिक ऑन एनी रैंडम लिंक। ठीक है। या फिर आपको कोई कस्टमर बोले कि यार ये कुछ तस्वीरें मैं आपको भेज रहा हूँ, ये इमेजेस आप देखें, क्या आपके पास ये वाली प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, क्या आपके पास ये वाले डिजाइन मौजूद हैं, कभी भी डाउनलोड नहीं करें उनको अगर वो डाउनलोड फाइल की सूरत में आ रही है तो। आज देम के यार आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है। तो ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। खैर कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड इसको मैं नहीं बना रहा, ये बेसिक बेसिक सी छोटी छोटी सी चीजें कि जिसकी वजह से हमारे अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता और ये हैक हो जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें समझी होंगी मेरी इस वीडियो से, बहुत सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है और उसको कैसे रिकवर करना होता है। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता आप लोग मुझे सॉरी मुझे हिचकियाँ लग गई बात करते करते, कभी खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं भाई, फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में, या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मैं जितनी मुमकिन मदद आपकी कर सका मैं करूँगा इसके ऊपर। और बहुत डिटेल्ड डिस्कशन बनती है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि इसके क्या क्या रीज़न होते हैं और आपके पास इसके अलावा और क्या सॉल्यूशंस हैं रिकवर करने के लिए अकाउंट्स को। ठीक है। बिजनेस मैनेजर्स को कैसे वेरीफाई करना है आपने, आपने मेटा सपोर्ट को किस तरह से फॉलो अप करना है, आपके पास फिजिकली वॉक इन करने के लिए मेटा के कौन से ऑफिसेज मौजूद हैं, वहां पे जाके आपने किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे अपना केस ऑन करना है, कैसे केस को फॉलो अप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं भरपूर एक टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटा सा जो है वो स्टूडियो लाइन अप करूँ। सॉरी मुझे हिचकी आ रही हैं बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं चीज़ों को बिल्कुल रियल रखूंगा। और हो सकता है आप लोगों को उससे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो और ये थोड़ा सा नॉर्म्स के खिलाफ भी है कंटेंट क्रिएशन के, बट कोई बात, खैर होती है। तो बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप करूँ और वहाँ पे फिर अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप लोगों के लिए हम उसको बनाना शुरू करें, आप लोगों को अच्छा सा कंटेंट दें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कोर्स नहीं, कोई मंजन नहीं, कोई चालबाजी नहीं किसी भी किस्म की। जो हमें आता है वो आपको सिखाएं। हमसे मुराद मेरे साथ और भी लोग हैं, जो मेरी टीम है, जो मेरी टीम में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनको साथ बिठाएंगे, उनसे वीडियोस बनवाएंगे और आप लोगों को चीज़ें सिखाएंगे इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में खास याद रखिएगा। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की, बहुत शुक्रिया आप सबका। और अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। मुझे तो अल्लाह ने महफूज रखा, इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे। और अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी हिचकियों के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे जल्द शिफा दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।